नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और हर कोई चाहता है उसके दिन की शुरुआत अच्छी हो, पूरा दिन बहुत शानदार गुजरे, हर काम एनर्जी के साथ वो कर सके ताकि जिंदगी खुशहाल बनी रहे। लेकिन कई बार खराब सेहत और लो एनर्जी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। हुसैन, आखिर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का सीक्रेट क्या है? पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिले कैसे? क्योंकि इस बात को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या ऐसे कुछ आसान तरीके नहीं हैं जो पूरा दिन हमें एनर्जी दे सके? बिल्कुल जरूर हैं, और यही आज स्वामी रामदेव बताएंगे। हाल की एक रिसर्च से पता चला कि पर्सनालिटी में कुछ बातों पर ध्यान रख करके, ध्यान दे करके सेहतमंद रहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो काम करते हैं उसको आप बहुत मन से, बहुत लगाव से कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर काम को लेकर ईमानदार होंगे तो वर्कआउट भी मेहनत से करेंगे, प्रेशर में भी अपना रूटीन मेंटेन रखेंगे और लाइफस्टाइल बिगड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, पर्सनालिटी में जो दूसरी खूबी होनी चाहिए वो है सेल्फ मोटिवेशन, और ऐसे लोग अपना टारगेट तय करते हैं, चुनते हैं। रिसर्च से पता चला है कि लाइफ में डायरेक्शन अगर क्लियर होने से एनर्जी भी मिलती है। ऐसे लोग बीमार भी कम पड़ते हैं और जल्द ही बीमार पड़ने के बाद रिकवर भी हो जाते हैं। यानी वक्त बर्बाद ना करते हुए अपनी फिटनेस, अपने टास्क को लेकर टारगेट फिक्स करेंगे तो स्ट्रेस और टेंशन की गिरफ्त में नहीं आएंगे। मतलब ये भी है कि फोकस्ड रहना है। बिल्कुल, आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कोई डिल्यूजन नहीं होगा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिसर्च कह रही है कि तीसरी क्वालिटी जो डेवलप करने की जरूरत है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अच्छा सोचिए। जो लोग बढ़ती उम्र को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं वो दूसरों के मुकाबले 8 साल ज्यादा जीते हैं। इसके साथ ही एक्सट्रोवर्ट होना भी आपको एक बेहतर और लंबी जिंदगी देता है। एक्सट्रोवर्ट लोग अपनी परेशानियां बताने से हिचकिचाते नहीं हैं और इससे उनका मन हल्का हो जाता है। और कई दिक्कतें ऐसी हैं जो बातचीत के बाद दूर भी हो जाती हैं। हुसैन, अच्छे लोग इस तरीके से अगर जीते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में भी बहुत ही कंफर्टेबल, सहज महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो आज से आप भी अपनी पर्सनालिटी में इन 4 खूबियों को जोड़ लीजिए अगर अब तक नहीं जोड़ा है। और योग गुरु स्वामी रामदेव की तरह दिन भर एनर्जेटिक रहिए, और यही सब कुछ स्वामी रामदेव आज हमें बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी, और हमारे यहाँ पर भी देवप्रिया बहन जी, भाई जयदीप जी, राकेश जी, सब योग मेरे साथ कर रहे हैं। और ये वृक्षासन और धीरे धीरे फिर गरुड़ासन भी हो जाता है। इसके लिए तो थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, और ये ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि आसनों से स्ट्रेचिंग करके, फिर योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार आदि करके हम अपनी सुबह की शुरुआत करें। और जैसे आपने अभी कहा, योग शुरू ही होता है। योग दर्शन का पहला ही सूत्र है, अथ योगानुशासनम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ विजडम। यह आत्मानुशासन से, आत्म विजय से विश्व विजय की जीवन की यात्रा है। और जो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, योगिक जॉगिंग ये अभ्यास करते रहेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ, उनके जीवन में अपने आप एक डिसिप्लिन आता है। उनका रूटीन अच्छा होता है, उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है कि आज स्वामी रामदेव से, ज्योत्सना जी से, अब तो मीनाक्षी बहन से, हुसैन भाई से करोड़ों लोग मोटिवेशन पाते हैं। अरे देखो, ये सुबह योग के साथ अपनी जिंदगी की दिन की शुरुआत करते हैं और फिर कैसे ये अपने जीवन में आरोहण पाते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बात हम तय कर लें, और स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ तो इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आत्मनिर्भर कैसे हो हम जीवन में, और आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनाए। कल मोदी जी ने भी बात की स्वच्छता की, सृजन की और आत्मनिर्भर भारत की। तो हम खाली हेल्थ की दृष्टि से नहीं कह रहे, वेल्थ की दृष्टि से भी कह रहे इस बात को। और मैं तो कहता हूँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, जीवन के हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। न डॉक्टर, न हॉस्पिटल, न दवा, ये सब बैसाखी है जिंदगी की। और स्वामी जी, जिंदगी को आत्मनिर्भरता के साथ जीना है तो फिर हमें योग तो करना ही पड़ेगा। और स्वामी जी, इस बात पर मुहर भी लग चुकी है। एक रिसर्च ने यह मुहर लगाई है कि योग से ही यह मुमकिन होगा कि आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहें। सेहत चाहिए
तो ईमानदारी से दिन में वर्कआउट जरूर करना होगा, तभी आपका दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेगा। ये जो ईमानदारी शब्द है ना, ये हर काम के साथ जुड़ता है। ईमानदारी से जब आप अपना काम करेंगे तभी नतीजे मिलेंगे। खाने में, काम में, योग में, सब कुछ, सब जगह। ये बात तो एकदम सही है। संबंधों में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, हर ऑनेस्टी तो होना बहुत जरूरी। योग से ये गुण सह जाते हैं। बड़ी बात ये है, जो योग करेगा वो अपने प्रति भी ईमानदार रहेगा, अपने काम के प्रति, अपने संबंधों में, अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में, राजनीति में, जहां पर भी होगा वह ईमानदार होगा। इसलिए कहते हैं जिसने योग ठीक से कर लिया उसके जीवन के सारे संजोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। लंबे लंबे श्वास। तो रोज लोग हमारे साथ योगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जो जवान है वो दंड बैठक भी करते हैं, और ये अभी सिलसिला लाखों से करोड़ों में पहुंच गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये रोज करेंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के जेनेटिक डिजीज और जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोला जाता है वो सब भी अच्छे हो जाते हैं, बस एक रिदम के साथ करते रहे। मैंने तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज को, यहाँ तक कि इनक्योरेबल फिजिकल मेंटल डिजीज को, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज को ठीक किया है, लोगों का रूटीन ठीक किया है, लोगों का खान पान ठीक किया है, उनकी सोच को ठीक किया है, और जो योग करते करते स्वयं के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार हो जाते हैं, फिर वो अपने काम के प्रति भी जिम्मेदार और ईमानदार होते ही हैं। अच्छा स्वामी जी, ये योगिक जोगिंग के 12 पोज। हमने कभी एक गाना सुना था, जीवन चलने का नाम, और चलते रहो सुबह शाम। और जब हम दर्शकों को बताते हैं कि आप की सुबह कहीं होती है, शाम कहीं होती है, फिर पलट के कहीं पहुंच जाते हैं, अब जैसे आप और आपकी एनर्जी जो उसका जवाब ही नहीं है, तो लोग ये चाहते हैं कि उनकी एनर्जी भी आप जैसी रहे। जैसे आप कल दिल्ली में थे, फिर आप काशी पहुंच गए, फिर काशी से आप अलवर गए, और फिर आज आप दिल्ली में सुबह ही सुबह बिल्कुल से तरोताज़ा नजर आ रहे हैं। कहीं से सफर का, ट्रैवल का एक्सर्शन नजर नहीं आता। जगह बदलती रहती है लेकिन योग नहीं छूटता। जाहिर है ये सारी चीजें सेल्फ मोटिवेशन से आती हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे होता है, और ये जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो अपने अंदर इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? बस इसके लिए एक ही नियम है। देखो, मैं अपने जीवन को यदि 2 शब्दों में समेटूं तो मैंने इच्छा ना होने पर भी योग को नहीं छोड़ा, और इच्छा होने पर भी गलत दिशा में अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। इसलिए एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं, इच्छा ना होने पर भी योग करो, इच्छा ना होने पर भी कर्मयोग करो, अपना कर्तव्य करो। इच्छा ना होने पर भी सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, और इच्छा ना होने पर भी अच्छा ही खाओ पियो, अच्छा ही जीवन जियो, और इच्छा ना होने पर भी ये सब अच्छे काम तो करने, और इच्छा होने पर भी गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में प्रवृत्त नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है, और इसी ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बना दिया। मैंने कुछ चीजें तय कर रखी हैं, डूज एंड डोंट्स क्लियर है, ये करना है, ये नहीं करना है। और जब ऐसा होता है ना, तो जीवन हमारा बहुत ही प्रामाणिक, पारदर्शी होता है, और जीवन में खुद को सुख संतोष मिलता है। शास्त्रों में कहा है सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को यह होता है, अरे उस समय जिंदगी का जो ये पल था ना, उस समय मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस समय जो करना चाहिए था बचपन में, जवानी में, वो किया नहीं कैरियर में, और जो जिससे बचना चाहिए था उससे बचा नहीं। यही एक आत्मग्लानि का, एक अपराध बोध का एहसास व्यक्ति को होता रहता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जो करना है उसी को, उसको किसी भी कीमत पर करें। और ये जो आज अभ्यास बता दिया हमने, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड, ऐसे भुजंग आसन या साधारण दंड, ऐसे ये भी करते रहे। स्वामी जी, कई बार लोग तो कोशिश तो बहुत करते हैं, दे दिया एक लाइन का, इंस्पिरेशन भी लेते हैं, प्रयास भी करते रहते हैं,
लेकिन लाइफ को लेकर पॉजिटिविटी कभी कभी छूट जाती है। ना तो वो आलस छोड़ पाते हैं और ना ही सोच अपनी पॉजिटिव रख पाते हैं। ऐसे में पावर योग स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल कैसे कर सकता है? तो देखो भाई, या तो भुजंगासन कर लें, या तो ये दंड लगा लें 10-10 करके 25-50 100 बार ऐसे कर ले। 3 विकल्प दे रहा हूं। एक तो ये सर्पासन, इसी में थोड़ा सा पैर पीछे डाल करके कर ले, जिनसे सर्पासन भी नहीं होता। भुजंगासन, तो ये तो सर्पदंड या भुजंगासन या ऐसे साधारण दंड 10-10 करके ऐसे कर लिया। और जिनमें ज्यादा ही ऊर्जा है तो थोड़ा ऐसे कर लिया, ऐसे, ये जिससे जितना बन पाए ऐसे कर लिया। अब ये मैं रोज 100, 200, 500 बार करता हूं, और लंबे लंबे श्वासों के साथ, और ऐसे 50-100 बार कर लिया ऐसे। और अब तो मुझे लगता है मीनाक्षी जी भी 100 बार करने लग गए होंगे भुजंगासन। करो मीनाक्षी जी आप भी। बिल्कुल। एक हमारे भी यहाँ आपकी तरह ही बहन है जो पूरे देश की लाखों करोड़ों बहनों का मार्गदर्शन करती है, वो भी 100 बार करने लग गए, और 50 पार करके भी बड़ी स्वस्थ है। 100 साल तक लगता है बूढ़ी नहीं होगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे। स्वामी जी, ये उम्मीद जो आपने जगाई है ना, 50-100 बार तक 100 धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा ले। ये कमाल बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। यही सोच के लगा लेते हैं कि अरे 100 साल तक ऐसे यंग रहना है। आप सच में आप बुढ़िया होंगे नहीं, गुड़िया की तरह रहेंगे आप मीनाक्षी जी। और अब तो सब भी कहने लग गए, सच में आपकी फिटनेस जो है ना लोगों को इंस्पायर करती है। और शाम को मुकाबला में भी जोर से ठोकने लग गई हो आप। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे 25-50-100 बार तक ऐसे कर लिया करें भुजंगासन, या ये ऐसे। तो इससे पूरा हौसला मिलता है फिर। और एक बात और स्वामी जी, लेकिन 100 साल के बाद का तो खैर नहीं पता, लेकिन आज का नजर आ रहा है, आज ये नजर आ रहा है कि मीनाक्षी बिल्कुल फिट हैं योगाभ्यास करके। और एक और फिट चेहरा इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है स्वामी जी। 21 साल बाद एक बार फिर मिस यूनिवर्स का खिताब हिंदुस्तान को मिला है, हिंदुस्तान की एक बेटी को मिला है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने अपने हर एक जवाब से हर किसी को लाजवाब कर दिया और हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। और गौर करने वाली बात यह भी है स्वामी जी कि हरनाज भी खुद योग करती हैं और मेडिटेशन की ताकत को मानती हैं। योग करते उनकी ये तस्वीरें हमारे हरनाज का राज यही है जी उनकी सफलता का, कि योग से उन्होंने उस दिशा में अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाया। और योग जो है ना, वो खाली किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, ये तो मिस यूनिवर्स की बात मैं तो कहता हूँ, आपको विश्व विजेता बनना है किसी भी क्षेत्र में। और स्वामी रामदेव ने शहनाज, आप जिनका नाम ले रहे हो आप, जो है देखो, मैं तो इन चीजों को ज्यादा जानता नहीं क्योंकि ये लेकिन एक बात आपसे जरूर कहता हूं, योग से आप वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन सकते हो किसी भी फील्ड में। योग में, उद्योग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस फील्ड में, और जो है हुसैन भाई की तरह और मीनाक्षी बहन ज्योत्सना जी की तरह जो है एंकरिंग में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, कहीं पर भी जिंदगी में, सिविल सर्विसेज से लेकर के मिलिट्री आर्मी से लेकर के आप जो है सबसे बड़े होदे पर, ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। बस योग करना और कर्मयोग करना, अपना कर्तव्य करना। इसी को हमारे यहाँ पर योग धर्म, स्वधर्म, इसी को राष्ट्र धर्म और इसी को सनातन धर्म, जो भी नाम बोलो, अपना कर्म ही अपना धर्म है, बाकी तो सब भ्रम है। यही हमें ऊंचाई पर लेकर के जाता है। तो रोज ऐसे ही उत्साह के साथ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ हमारे साथ 8 बजे योग की शुरुआत कर दे, पूरा दिन बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल स्वामी जी, और हरनाज के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। और स्वामी जी, अक्सर आप ये भी कहते हैं कि हेल्दी लाइफ
अच्छी आदतों का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते या जो ऐसा नहीं कर सके हैं अब तक और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं, अब वो क्या करें? अगर उनकी उम्र थोड़ी बढ़ भी गई है तो कम से कम 5 योगाभ्यास आप ऐसे बता दीजिए जिससे उन्हें शुगर, बीपी, फैटी लीवर, ऐसी तमाम प्रॉब्लम से कुछ राहत मिल जाए। देखो, हरनाज जो हमारी बहन है, बेटी है भारत की, वह भी एक प्रेरणा बनी क्योंकि उसने योग को अपना लाइफस्टाइल बना लिया। और हरनाज की तरह जो अपने ऊपर और अपने भारत पर नाज करना चाहते हैं और कुछ विशेष करना चाहते हैं तो योग को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए, तो रोग आपके लाइफस्टाइल नहीं बनेंगे। मैंने सैकड़ों बार ये बात कही है, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल भी होगा। तो देखो, आपको योग तो करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, अंग्रेजी के टीचर आपसे नाराज हो सकते हैं इस पे। योग मुद्रासन, लेकिन जो बात सबको समझ में आ जाए, भाषा वही होनी चाहिए। इंग्लिश भी होती है ना, ये हास्य योग है। हाँ, ये ठीक है। हास्य जब हमारे हिंदी में उनके सैकड़ों शब्द घुसा दिए तो 2-4 हम भी ठोकेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, बिल्कुल सिंपल से 5 आसन बता दे रहे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन तो बिल्कुल इजी है और इनको करके तन मन जीवन एकदम सहज हो जाता है। हम फिजिकल हेल्थ तो पाते ही हैं, मेंटल हेल्थ भी इससे मिलती है, मेंटल पीस भी मिलता है। और जिसका तन और मन अच्छा होगा उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारे तन का और हमारे मन का, विचारों, भावों, संवेदनाओं का तो रिफ्लेक्शन है हमारी लाइफ। तो मंडूकासन, शशकासन, और ये इतने इजी है। देखो, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन करने में तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वक्रासन तो आराम से हो जाता है, ये कर ले। और थोड़ी देर पहले हम उल्टे लेट करके भुजंगासन बता रहे थे, भुजंगासन, शलभासन कर ले जो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बिल्कुल इजी बता रहे जो सब कर सकते हैं। मंडूकासन, शशकासन ये सब कर सकते हैं, वक्रासन ये सब कर सकते हैं। और जिनको कमर में दर्द है वो देखो मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास है, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, कितना इजी है ऐसे। और जो पूरा करना चाहे तो ये मरकटासन देखो, एक पैर दूसरे हाथ के पास में ऐसे चला जाता है और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे। और फिर बिल्कुल ही इजी आसन है पवन मुक्त आसन, ये भी सब कर सकते हैं। तो ये इतने से आसन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, मरकटासन, ये पवन मुक्तासन, इतने आसन कर लिए। और थोड़ी जो समर्थ है फिर वो बिल्कुल, और इतने आसन करके भी लाइफ स्टाइल डिजीज से सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी कर सकते, तो 5 से 10 आसन तो हम रोज सिखाई देते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी। हमारे घरों में, परिवारों में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो योगाभ्यास करने के लायक नहीं है, या तो उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है। तो कुछ ज़रा सूक्ष्म व्यायाम भी करवा दीजिए ताकि वो भी अपने बिस्तर पर बैठे बैठे या लेटे लेटे ही थोड़ा बहुत व्यायाम कर लें। तो जो ये उत्तान पादासन, लोकासन आदि नहीं कर पाते हैं, जो सर्वांगासन, हलासन, पादामुष्टनासन, प्रशासन थोड़े कठिन अभ्यास हो जाते हैं उनके लिए, तो वो क्या करें, लेटे लेटे देखो ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, लेटे लेटे ही करवाते हैं हमसे। मैंने लेटे लेटे लोगों को करवाया
और उनका अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वात, पित्त, कफ रोगों को मिटाया। और जो बिस्तर से हिलडुल नहीं सकते थे, असली एमएस ऑटोमेन डिजीज उनको हो गई थी, कैंसर हो गया था, उन्होंने लेटे लेटे भस्त्रिका किया ऐसे, और लेटे लेटे सूक्ष्म व्यायाम किया ऐसे ऐसे, एक एक पैर को थोड़ा थोड़ा ऐसे उठाना शुरू किया, हाथों को थोड़ा से ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना शुरू किया। और आज वो बैठने ही नहीं लग गए, चलने ही नहीं लग गए, वो दौड़ रहे हैं जिंदगी में। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत से लोगों ने जो बेड रिडन हो गए थे उन्होंने लेटे लेटे ही किया। और फिर जो है देखो बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेते, कम नहीं है, इनको भस्त्रिका के साथ करें। देखो ऐसे बस मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, कहीं से शुरुआत तो कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, मॉर्निंग वॉक के साथ, जॉगिंग के साथ, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कीजिए, प्रारंभ तो कीजिए। एक दिन आपको आपकी मंजिल भी, आपका लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य भी मिल जाएगा। चरई वेति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। बस आगे बढ़ते रहो तो फिर एक दिन राह आसान हो जाएगी। सारे रोग ही नहीं, जीवन के और भी अवरोध हैं, माने सब प्रकार के रोगों से लेकर के, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से लेकर के, जीवन में दुख, दारिद्र्य से लेकर के, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण, जो भी आपके जीवन में आपको झेलना पड़ रहा है, उससे आप मुक्त होना चाहते हो तो योग युक्त हो जाओ। तो योग जो है रोग मुक्ति का ही नहीं, जीवन में दुख है, दारिद्र्य है, महंगाई है, गरीबी है, भूख है, अभाव है, बेबसी, लाचारी है, सब तरह की चीजों से आपको योग मुक्ति दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और स्वामी जी, जिंदगी में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग अक्सर कि कामयाबी का कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। कामयाबी का वही एक इकलौता रास्ता है और उसी रास्ते से आपको मंजिल तक पहुंचना होगा। अच्छा स्वामी जी, हमने आज कार्यक्रम की जब शुरुआत की तो इस लक्ष्य के साथ कि कैसे दिन भर हम एनर्जेटिक बने रह सकते हैं, इसमें प्राणायाम कितनी मदद कर सकता है? क्योंकि कहते हैं कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, तो एनर्जी बनी रहेगी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये तो एक बहुत मोटे तौर पर जो फाइंडिंग आई है, मैं इससे भी आगे बात कह रहा हूं। प्राण जो है ये आपका जीवनीय तत्व है ही, जीवनीय तत्व होने के साथ साथ ये आपका औषधीय तत्व भी है। और औषधीय तत्व होने के साथ साथ में प्राण को तो हमारे शास्त्रों में प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे। अथर्ववेद में तो पूरा प्राण सूक्त है कि इस ब्रह्मांड का सबसे कोई शक्तिशाली तत्व है तो प्राण तत्व है। इसलिए हम ये सारा सूक्ष्म व्यायाम भी अभी हमने जो बता दिया है, ये सारा प्राणायाम के साथ ही बताया। तो प्राणायाम के ऊपर तो मैंने पिछले 30 साल लगाए हैं। लंबे गहरे श्वास भरने मात्र से हुसैन भाई अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, कैंसर, ओबेसिटी, लो इम्यूनिटी और ऐसे लंबे गहरे श्वास भर के 37 ट्रिलियन सेल्स और अष्टचक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को पूरा एनर्जाइज कर लेते, दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हो। ओमानो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। ऐसे जिसने लंबे गहरे श्वास भर लिए तो मानो उसने ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियों को अपने भीतर भर लिया है। ये प्राणों का आधान मात्र, ये ऑक्सीजन का आधान नहीं है, अपने भीतर शुभ का आधान करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। और जो जवान उनको तो हम तेजी से करा देते हैं। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम। फिर देखो ये तो आधान किया, शुभ का आधान, ये सशक्तिकरण है शरीर का। अब दूसरा देखो शुद्धिकरण, कपालभाति किया, मूलाधार से लेकर के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर,
विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटि सहस्रार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। कपालभाति किया तो देखो एक कपालभाति से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है, इनफर्टिलिटी दूर होती, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज मैंने ठीक की, इससे पॉलिसिस्टिक किडनीज को ठीक किया, जिनको स्पर्म ओवम ठीक से नहीं बनता तो उनको ठीक किया, वो स्पर्म ओवम बनने लगे, जिनको संतान नहीं थी उन संतानों को संतान हो गई। एक कपालभाति प्राणायाम के फायदे बता रहा हूँ, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम थी गोखरू का पानी पिलाया, कपालभाति प्राणायाम कराया, जो कर सकते थे तो मिट्टी की पट्टी भी थोड़ी रखवा दी और यूटीआई की प्रॉब्लम एक दिन में ही ठीक कर दी, एक दिन के अंदर। और जिनके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, जिनको फैटी लिवर था, लिवर सिरोसिस था, उनको हमने ठीक कर दिया, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज कपालभाति करवा करके वो ठीक कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियां दिखती है। और यह वात पित्त कफ के समस्त रोग मात्र कपालभाति। इसके बाद थोड़ा बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भी करवा देते हैं, मात्र कपालभाति अनुलोम विलोम 2 भी कर लें तो वात पित्त कफ और इनके ही सारा विस्तार है, सारा संसार का जो भी उपद्रव हो रहा है और उसका उपचार हो जाता है कपालभाति अनुलोम विलोम से। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्केलेटल सर्कुलेटरी सिस्टम को, और इससे कपालभाति से तो पूरा मैंने कहा ना कुंडलिनी जागरण हो जाता है। और इससे तो योग शरीर इंद्रियों मन पर तो नियंत्रण आता ही है। प्रतिप्रसव योग, देहातीत गुणातीत भावातीत योग हो जाता है। तो ये छोटी चीजें नहीं है। प्राण विद्या को तो अपरा विद्या परा विद्या ब्रह्म विद्या कहा है, बहुत बड़ा तत्व है ये प्राणायाम। दिस इज नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज लाइफ साइंस, दिस इज अल्टीमेट साइंस। ये बहुत बड़ा तत्व है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आज हम कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, कपालभाति आधा से 1 घंटे तक असाध्य रोगों में कराते हैं। हम प्रॉब्लम के अलग अलग प्रॉब्लम्स की, मतलब हम जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और उसके सोल्यूशन आपसे जानना चाहते हैं। एक समस्या जो मुझे लगता है तकरीबन हर इंसान के सामने आती है कि कंफ्यूजन से वो कैसे बाहर निकले। हमेशा 2 रास्ते नजर आते हैं, फिर 2 में से एक को हमें चुनना होता है। कभी ऐसी परिस्थिति आए तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। मीनाक्षी जी देखो, ये कपालभाति के साथ बाद ये जो बाह्य प्राणायाम है और फिर अनुलोम विलोम, देखो हमारे मन में हमेशा द्वैत रहता है, करूं या ना करूं, ये ठीक है कि गलत है। कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं, अंतर्द्वंद्व जिसको कहते हैं, द्वैत अंदर रहता है। तो अनुलोम विलोम करके क्या करें, बाएं नाक से दाएं दिमाग को, दाएं नाक से बाएं दिमाग को संतुलित करते हैं। और ये जो अंतर्द्वंद्व चल रहा होता है, डूज एंड डोंट्स के बीच में एक संघर्ष चल रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो ये अनुलोम विलोम उस कंफ्यूजन को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। आपके सामने एकदम अंदर से जो सहज प्रेरणा होती है, जिसको हमारे यहाँ पर आत्मा प्रेरणा कहते हैं। आत्मा में भगवान का, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा का जो संदेश, निर्देश, उपदेश है वो साफ साफ उतरने लगता है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अनुलोम विलोम ऐसे ही करते जाइए और इससे जब आपका राइट लेफ्ट ब्रेन, एक को हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट ब्रेन है, ये देखो ये राइट नॉस्ट्रिल से चलता है, ये इनोवेटिव क्रिएटिव ब्रेन है। और जो राइट ब्रेन है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सक्रिय होता है, संवेदनशील होता है, उससे संतुलित नियमित होता है। तो ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो हमारा जो क्रिएटिव और इमोशनल जो ब्रेन है, इन दोनों में जब संतुलन रहेगा, योग और कर्म योग के बीच में, शांति और क्रांति के बीच में, विधि और निषेध के बीच में, अभ्युदय निश्रेष, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में, अंधेरों और उजालों के बीच में ये जिंदगी का सफर हमें तय करना होता है। तो उसमें सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए अनुलोम विलोम है। कुल मिलाकर स्वामी जी, इतना बड़ा ये स्वर विज्ञान है, ये ईड़ा और पिंगला जिसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर स्वामी जी, जो अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर आपको कोई उलझन भी नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जब बीमारियां आपको घेर कर रखेंगी, परेशान रखेंगी, तो आपको सवाल अपने उलझनों का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए योग कीजिए, वर्कआउट कीजिए और खुद को सेहतमंद रखिए, यही है हर एक परेशानी का हल। अब स्वामी जी सवालों को शामिल करते हैं और पहला सवाल मलाल का है। पेट और आंतों की परेशानी है उनको, कुछ भी गर्म खाने से उनको शरीर में ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो ये तो प्राणायाम को बस पूरा करके फिर इस
पेट का और खुजली का समाधान बता देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी और उद्गीत करते हैं, ये हमें अपने आत्म अधिष्ठान से जोड़ देता है। आत्मा जो इस शरीर में हमारे जीवन में एक अदृष्ट तत्व है। ओम जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अब रही बात पेट की, देखो ये भ्रामरी करने से, उद्गीत करने से भी मन, मस्तिष्क, हृदय और हमारा पेट सब कुछ ठीक होता है। अच्छे वाइब्रेशंस आने से अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे शरीर में, मस्तिष्क से, और हमारे गट बैक्टीरिया जो उससे एकदम अच्छे हो जाते हैं। एक तो प्राणायाम जरूर करें। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, जिनके पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो जीरा, धनिया, सौंफ, उसमें मुलठी गुलाब का पानी अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, और सुबह अनार आदि का जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं हम, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि भिगो करके खाने वाले प्रयोग, इससे पेट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ये जो खुजली होती है, इसके 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो पेट कारण होता है, लीवर कारण होता है, दूसरा इसका स्ट्रेस कारण होता है, और तीसरा जो है जिनको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है और जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो क्या करें, तो आप त्रिफला चूर्ण सप्ताह में 1 बार ले लिया करें। और यदि आप कायाकल्प पोटी खाली पेट और खाने के बाद गिलोय, नीम, घनवटी खाते हैं तो कोई दाद खाज खुजली रह नहीं सकती। नहीं तो 1 गोली खाने तो डर्माग्रेट खा लें, अथवा पानी का सेवन ज़्यादा करें और सुबह उठ करके थोड़ा गिलोय का और नीम का रसी पी लिया, तो कैसे भयंकर स्किन डिजीज जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से भी दाद खाज खुजली ख़त्म हो जाते हैं उससे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल जया का है। 25 साल की उनकी बेटी को छोटी आंत में पॉलिप्स की दिक्कत है और हीमोग्लोबिन भी बच्ची का कम है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, एक तो कपालभाति आराम से करें, और जो हम मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन और जो गोमुखासन कराते हैं, ये आसन करें। और कर्क्यूमिन गोल्ड खाली पेट 1 गोली खिला दें, अथवा खाली पेट लिवामृत और खाने के बाद खाली पेट जो है लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत दे दे। लिवामृत जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, सिरप पे इसकी टैबलेट पे, नहीं तो सर्वकल्प काढ़ा ही पिला दे। कई उपाय हम एक साथ इसलिए बता देते हैं जिसको जो सुलभ है वो उपाय कर रहे हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए 5-7 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये तो सब हम बताते ही बताते हैं। मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके ये खिलाते हैं। और हमने कई बार बताया, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, गाजर, चुकंदर और अनार, यदि इसमें व्हीट ग्रास और एलोवेरा डाल देते तो ये एक ही पूरा हो गया उपाय। 1 सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया हुआ है हमने, माने 3 से 5 तो आराम से बढ़ जाता है, किसी किसी का तो 7 पॉइंट तक बढ़ जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि कपालभाति से हमारा लीवर आते अच्छी होती है, अनुलोम विलोम से ऑक्सीजनेशन पूरा होता है, और जो हमारे हड्डियों की जो जोड़ है यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये दोनों चीज़ें, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, नहीं तो लोगों को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन का ये रामबाण उपाय है, सबका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा घर बैठे। और वैसे भी अब तो सर्दियों का मौसम है, गाजर, चुकंदर, पालक, ये सब का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। स्वामी जी, निमिषा का अगला सवाल है, उनकी 12 साल की बेटी को हरी सब्जियां, बहुत जबरदस्त आपने याद दिला दी। जी। निमिषा का सवाल है, एक बार फिर से ये सवाल जरा मैं दोहरा देती हूँ कि 12 साल की उनकी बेटी है, उनके माथे पर विटलिगो यानी सफेद दाग की समस्या है। स्वामी जी, आयुर्वेद के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है? 100% ठीक होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। बाकी दाद, खाज, खुजली, बीपी, शुगर, थायराइड और हीमोग्लोबिन, ये समस्याएं जो है माइनर थैलीसीमिया तक, ये सब ठीक हो जाता है 1-2 सप्ताह में। लेकिन इसमें 1-2 महीने में परिणाम आते हैं और 9 महीने लग जाते हैं पूरा रूपांतरण होने में। तो क्या करें, बाकुची चूर्ण, शुद्ध बाकुची चूर्ण ले ले, उसमें थोड़ा अमृता सत, कायाकल्प, नीम और गिलोय आदि की गोली मिला ले। 100 ग्राम जैसे बाकुची चूर्ण लिया तो उसमें नीम, गिलोय, कायाकल्प की गोली मिला करके, और इसको हमने पहले 1-1, 2-2 ग्राम खिलाया हुआ है। अब तो हमने सीधा इसके लिए जो है मिलिनोग्रिट बना दिए। मिलिनोग्रिट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला दें, और
छोटी बछड़ी का जो स्वस्थ होती है उसका गोमूत्र लिया और उसके अंदर नीम के पत्ते और एलोवेरा इसका पेस्ट मिला करके लगा दिया और धूप में बैठा करके 1-1 घंटा हमने प्राणायाम करवाया। वैसे एक और भी उपाय बताते हैं, इसमें हम जो है एक लेप लगा देते हैं और वो लेप जो है लगाते हैं तो एक फफोला होता है, लेकिन वो सबको अनुकूल नहीं पड़ता, इसलिए उसमें और वैद्य की चिकित्सा निगरानी में लगवाना पड़ता है। तो श्वेत घन लेप यदि कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। फफोला के बाद नॉर्मल कलान अंदर से आने लगता है और आपको हमने निशु से लेकर के जिस बेटी को 95% तक पूरे शरीर में दाग थे और कितने वीरेंद्र से लेकर के कितने बेटा बेटियों को मैंने मंच के ऊपर आपको दिखाया इंडिया टीवी पर ही कि भाई देखो पहले इनको सफेद दाग था, आज खत्म हो गया। इसमें कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, अक्सर जब बहुत थकन या कमजोरी सी महसूस होती है तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत सारे लोग चॉकलेट खा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी लेते हैं, कुछ लोगों को तो लगता है कि सिगरेट पीने के बाद उनको एनर्जी मिल रही है। लेकिन आप स्वामी जी बताइए कि ऐसी क्या चीज है इंस्टेंट जिसको खाने के बाद एक एनर्जी सी फील होती है? हेल्दी ऑप्शन क्या है इसका? हेल्दी ऑप्शन है केला खा ले, केला, सेव, रेडीमेड हलवा है भगवान ने बना रखा है, केला खाते इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। या किसी को एकदम से एनर्जी जो है बहुत डाउन चली गई हो तो हनी खा ले या मुनक्का या खजूर खा ले। मुनक्का, खजूर, अंजीर ये अपनी जेब में रखनी चाहिए, चॉकलेट नहीं रखनी चाहिए। हम अपने योग ग्राम में भी जिनकी किसी को शुगर लो हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं तो उनके कमरे में हम सेव रखते हैं, मुनक्का, खजूर, अंजीर रखते हैं, जैसे होता है तो उसको खा लेते हैं और ज्यादा होने पर हम हनी खिला देते हैं। स्वामी जी मुझे और लड्डू ये भी नजर आ रहा है। उपाय है, ये पौष्टिक लड्डू हमने बना रखे, गोंद के लड्डू। आजकल मुझसे ज्यादा नफर आपकी रहती है लड्डू अब पर। इसकी रेसिपी गूगल से नहीं, इसकी रेसिपी योग गुरु से पूछो। तो ये जो है आटे को, बेसन को थोड़ा गाय के घी में भून ले और उसी में थोड़ा सा जो है गोंद को भी भून ले। तो 1 किलो के अंदर जो है आपको लड्डू बनाने हैं तो 200 ग्राम उसके अंदर जो है 100 से 200 ग्राम आप गोंद डाल सकते हैं। उसको पहले करीब आधा लीटर जो है आपने घी ले लिया, गाय का घी, और उसमें उसको भून लिया अच्छे से। पहले शादियों में स्वामी जी पिंडी बनती थी, उसी वही लड्डू है ये। और तो लड्डू भी जो है इंस्टेंट एनर्जी का जरिया है, ये स्वामी रामदेव ने आज बता दिया हमें। लड्डू है। तो स्वामी जी हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कामकाजी लोग कैसे रहे निरोगी, शरीर की 7 बीमारी कैसे होगी दूर, शुगर, बीपी, थायराइड का साया, योग से कैसे मिलेगी स्वस्थ काया, पूरा देश बनेगा सेहतमंद और बलवान, स्वामी रामदेव का यौगिक अभियान। कल सुबह 8 बजे ये कल की ये क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। 7 जो बीमारियां हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है उन्हें स्वामी जी दूर भगाएंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, तो लड्डू कैसा लगा ये तो बता दीजिए। तो इंस्टेंट एनर्जी से लड्डू से आएगी और ये दूसरों को भी खिलाएं और खुद भी खाते जाएं, लेकिन योग करना ना भूलें। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।